डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके सामने यशवंत कुमार दीपक पटना से आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यूपीएससी एंड बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित एंथ्रोपोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ। और यह विषय बिंदु 5 विषय बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एक पूरा फुल क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछता है। आज मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा कि ये है क्या चीज़, ये इसमें लिखना क्या क्या चीज़ है, पूछता किस प्रकार से है। ये 5 बिंदु है। आज 5 बिंदु का मैं चर्चा करूँगा और आपको इस पर पूरी अच्छी तरह से इसको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु से। पहला बिंदु है कॉन्सैंग्यूनिटी, संगोत्रता। दूसरा बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है कॉन्सैंग्यूनिटी बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स, संगोत्रता व्यवहार और उसका विशेषता। तीसरा पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे वर्क, फंक्शन, इम्पोर्टेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी। संगोत्रता का क्या कार्य है, क्या प्रकार है, क्या महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है समाज में। और एक चौथा पॉइंट, ये बहुत ही ज्वलंत पॉइंट है, वो है कॉन्सैंग्यूइन मैरिज यानी इंसेस्ट। इसको इंसेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंसेस्ट मतलब होता है निकटाभिगमन। कॉन्सैंग्यूइन मैरिज का मतलब हुआ निकट के संबंधियों में विवाह। इसका एक नाम है इंसेस्ट, निकटाभिगमन। निकटाभिगमन का तात्पर्य होता है निकट के संबंधी अथवा रक्त संबंधी के बीच यौन संबंध स्थापित करना या विवाह संबंध स्थापित करना। चलिए ठीक है। 5वां पॉइंट है कजिन मैरिज। ये भी इंसेस्ट की श्रेणी में आता है। कजिन मैरिज पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे देश में कहाँ कहाँ कजिन मैरिज किस किस रूप में पाए जाते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। एक क्रॉस कजिन मैरिज पर चर्चा करेंगे और एक है पैरेलल कजिन मैरिज के बीच। ये 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकार हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने लिख दिया वहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सैंग्यूनिटी, संगोत्रता। संगोत्रता क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है। हम लोग सो चर्चा करेंगे कॉन्सैंग्यूनिटी। कान और सैंग्यूनिटी ये 2 शब्द है, दोनों को जोड़ के बना है कॉन्सैंग्यूनिटी, संगोत्रता। कॉन प्लस सैंग्यूनिटी मतलब संगोत्रता, ब्लड। सैंग्यून मतलब ब्लड होता है। देखिए, कॉन्सैंग्यूनिटी का सीधा अर्थ होता है समस्त संबंधियों का, समरक्त संबंधियों का समूह। समरक्त मतलब समान रक्त, जिसके अंदर रक्त समान हो। और रक्त किसका समान होगा? जो एक ही पूर्वज के होंगे तो उसका रक्त समान माना जाएगा। अर्थात संबंधियों का ऐसा समूह जिसमें समान रक्तकण पाए जाते हैं। और समान रक्तकण किसमें पाए जाएंगे? पितृपक्ष अथवा पिता के समकक्ष पीढ़ी के सभी सदस्य संगोत्रता के परिधि में आएंगे। संबंधियों का ऐसा समूह जिसमें समान रक्त पाए जाते हैं, संगोत्रता, समान गोत्र। रक्त अगर समान है गोत्र समान होगा, इसलिए संगोत्रता नाम दिया गया है। तो समरक्त संबंधियों का समूह हो गया, अर्थात संबंधियों का ऐसा समूह जिसमें समान रक्तकण पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार पितृपक्ष अथवा पिता के समकक्ष पीढ़ी, इसको फादरशिप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष अथवा पिता के समकक्ष पीढ़ी के सभी सदस्य संगोत्रता के परिधि में आएंगे। और उन सभी सदस्यों का आपस में समान रक्तकण के कारण किस प्रकार का रिश्ता होगा? भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। तथा अपने से नीचे की पीढ़ी को पुत्र पुत्री का रिश्ता माना जाता है। इस प्रकार संगोत्रता की परिधि में आने वाले सभी सदस्य क्या होंगे? अपने उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से मानते हैं, कॉमन एंसेस्टर से मानते हैं और आपस में भाई बहन का रिश्ता मान करके क्या करते हैं? विवाह संबंध स्थापित या किसी प्रकार का यौन संबंध स्थापित नहीं करते हैं। चलिए इसको हम इंग्लिश में भी इसको डिफाइन करते हैं कि कॉन्सैंग्यूनिटी इज द किनशिप ऑफ 2 इंडिविजुअल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन एंसेस्टर। Thus, consanguinity is the property of
property of being from the same kinship as another person. In that respect, consanguinity is the quality of being descended from the same ancestor as another person. क्लियर है? अब चलिए चलते, ये कंsanguinity की परिभाषा हो गया। कंsanguinity का सीधा अर्थ है, दिमाग में रखना है, समरक्त संबंधियों का समूह, संगोत्रता। ठीक है, क्लियर है? कॉमन एंसेस्टर का आप मानते हैं। अब इसकी विशेषता क्या हो गई? परिभाषा के आधार पर विशेषता को मूल्यांकन किया जा सकता है। संगोत्रता व्यवहार एवं विशेषता। संगोत्रता व्यवहार क्या होगा? संगोत्र सदस्य द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, किस किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, संगोत्रता व्यवहार की परिधि में आएंगे। ठीक है, संगोत्रता व्यवहार, कंsanguinity बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या अभी परिभाषा था, परिभाषा में क्या हम लोग बोले, ये अपनी उत्पत्ति एक सामान्य कॉमन एंसेस्टर से मानते हैं। तो गुण क्या हो गया इसका, विशेषता क्या हो गया? एक समान पूर्वजों से उत्पत्ति, हैविंग कॉमन एंसेस्टर। 2 नंबर मैंने लिखा है समगोत्रीय विवाह का निषेध। ठीक है, समगोत्रीय विवाह, जब समान रक्त है समान गोत्र होगा तो समगोत्रीय विवाह नहीं होगा। जब समान रक्त में शादी विवाह अथवा यौन संबंध की मनाही है तो समान गोत्र में भी उसी प्रकार की व्यवस्था होगी। देखिए, हमारे जनजातीय समाज में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में खासकर, या विश्व के किसी भी कोने में, जनजातीय परिप्रेक्ष्य में विश्व के किसी भी कोने में समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। एक गोत्र में विवाह किसी भी तरह से संभव नहीं है। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने आप को समान रक्त का मानते हैं और आपस में भाई बहन का रिश्ता मानते हैं, इसलिए शादी ब्याह या किसी प्रकार का यौन संबंध संभव नहीं है। भ्रातृभाव की भावना प्रबल पाई जाती है, क्योंकि वे लोग अपनी उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर से मानते हैं। कॉमन एंसेस्टर मतलब कि वे एक समान पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो समान रक्त उन लोगों में पाया जाता है। जब समान रक्त पाया जाता है तो भ्रातृभाव की भावना, भाई बहन का भावना, एक होने की भावना, हम होने की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। अगर किसी एक समूह पर या एक पीढ़ी पर या किसी व्यक्ति पर हमला होगा तो उस समान रक्त से संबंधित जितने भी व्यक्ति होंगे वे सभी उग्र हो जाते हैं। उसका बदला लेने के लिए या किसी रूप से उस पर पुनः आघात करने के लिए वो सभी उग्र हो जाते हैं। तो भ्रातृभाव की भावना प्रबल होती है, उसके अंदर एक होने की भावना होती है, हम की भावना होती है। चलिए, पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा, जब समान रक्तकण पाए जाते हैं, वे अपनी उत्पत्ति एक पूर्वज से मानते हैं, कॉमन एंसेस्टर से मानते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? पारस्परिक सहायता होगा, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसी भावना पाई जाती है। ये एक प्रकार का कैरेक्टर हुआ, मतलब जब जो संगोत्रता की परिधि में आते हैं उसमें इस तरह की विशेषताएं का समावेश पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्क फंक्शन इंपॉर्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंsanguinity। संगोत्रता व्यवहार के कार्य क्या हैं या संगोत्रता के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या है, महत्व क्या है और इसका उपयोगिता समाज में क्या है। चलिए 5 बिंदु है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एक पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी चीज़ या विषय बंधु का कोई विशेषता होता है वही उसका कार्य होता है, जो जिसका कार्य होता है वही उसका विशेषता है, जो जिसका कार्य है वही उसका फंक्शन है, वही उसका महत्व है और वही उसकी विशेषता है। इसे लगभग कुछ बिंदु समान पाए जाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं वर्क फंक्शन इंपॉर्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंsanguinity पर। पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा 1 नंबर में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि वे अपनी उत्पत्ति संगोत्रता के परिधि में आने वाले सदस्य जो होते हैं वे अपनी उत्पत्ति एक
कॉमन एंचेस्टर से मानते हैं। कॉमन एंचेस्टर के कारण उनमें समान रक्त पाया जाता है और भ्रातृ भाव की भावना प्रबल पाई जाती है, और जिस कारण से उसमें हम की भावना प्रबल पाई जाती है। कोई कार्य को सामूहिक रूप से करने की उनके में भावना प्रबल पाई जाती है। सामूहिकता का उसके अंदर भावना का विकास रहता है, इसलिए वे लोग एक दूसरे की पारस्परिक सहायता में सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज जातीय सम्मेलन हो रहा है, गोत्र पर आधारित जातीय सम्मेलन हो रहा है। मेरा इशारा किस ओर है आप लोग समझ रहे होंगे। गोत्र आधारित भी जातीय सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम की भावना है। और ये जातीय सम्मेलन क्या कर रहा है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है समाज में? राजनीतिक भूमिका क्या है, सामाजिक भूमिका क्या है? ये दोनों भूमिका आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जातीय भूमिका यह है, एकजुटता का उसमें प्रभाव देखा जाता है, सम्मेलन करते हैं, रैली निकालते हैं, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति पर एक वोट बैंक के रूप में अपना दबाव बनाए रखते हैं, ताकि उनके गोत्र और समाज को राजनीतिकरण में हो सके और उसका महत्व बना रहे। लीडर जब, नेता जब जीत के जाते हैं तो जिस समूह का वो वोट लेते हैं, वोट बैंक के रूप में उनको मिला है जिसका वोट, वे उसका मंत्रिमंडल में बनाने में विशेष ख्याल रखते हैं। और जब मंत्रिमंडल में उनका स्थान मिल जाता है, उस समूह का वैल्यू और भी बढ़ जाता है। ये तो खैर समूह का या किसी अति का राजनीतिकरण है, वो तो अलग चर्चा है, लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा क्या है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य को भी थोड़ा बहुत जोड़ना जरूरी होता है। ये देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा है सदस्यों को नियंत्रित रखना। सदस्यों को नियंत्रित रखने का क्या तात्पर्य है? समान रक्त समूह, गोत्र समूह के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, हाल समाचार लेते रहते हैं, और किसी के विपरीत स्वभाव या विपरीत कोई विचारधारा है समाज के प्रति, उसके अपने समाज के प्रति या समूह के प्रति, तो वो उसको नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं। सदस्यों को नियंत्रित करते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उसकी विचारधारा को नियंत्रित करते हैं, उसके मनोभाव को नियंत्रित करते हैं। यही उसका कार्य है। 3 नंबर में है विवाह संबंध को नियमित करना, रेगुलेशन ऑफ मैरिज रिलेशन। मैंने पहले ही कहा है, परिभाषाओं से भी मैंने स्पष्ट किया हूं। क्या है? कॉमन एंचेस्टर, एक सामान्य पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जब एक समान पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं तो उनमें समान रक्तकण पाया जाएगा। जब समान रक्तकण पाया जाएगा तो विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा और यौन संबंध भी स्थापित नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई कार्य होता है, वो लोग उसको रोकते हैं, सामूहिक रूप से रोकते हैं। विवाह कहाँ होना है, कैसे होना है, इस संबंध को रेगुलेट करते हैं। किसके साथ होना है ये भी रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। इसलिए इनका एक कार्य विवाह संबंध को नियमित करना भी है, उसके यौन व्यवहार को नियंत्रित करना है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य क्या है? मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था। जब समूह पर किसी का हमला होता है, चाहे राजनीतिक हमला हो, चाहे सामाजिक हमला हो, गोत्र के सदस्यों पर होता है, समृद्ध समूह पर होता है, तो उस समूह से संबंधित सभी व्यक्ति जागृत हो जाते हैं और सभी मिल करके उसका विरोध करते हैं, उसका सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। इससे सदस्यों की सुरक्षा बनी रहती है। यही है सुरक्षात्मक कार्य।
पांचवा है, अंतिम बिंदु है, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य। परिभाषाओं से स्पष्ट है। कॉमन एंसेस्टर होने के कारण, समान रक्त समूह होने के कारण, एक गोत्र होने के कारण सदस्यों को नियंत्रित करते हैं, विवाह संबंध को नियमित करते हैं। तो इन सभी का प्रभाव उसके पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। जब पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इन तमाम बिंदुओं का एक सकारात्मक सहयोग रहता है। इन सकारात्मक सहयोग के बिना पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। जनजातीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, गोत्र के सदस्यों के लिए नियम बनाता है, समूह के सदस्यों के लिए नियम बनाते हैं। युवागृह के वरिष्ठ सदस्य युवागृह के सदस्यों के लिए बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे युवागृह की चर्चा की है, तो उसका परिभाषा मैं दे देता हूँ। युवागृह यूथ डॉर्मेट्री के नाम से जाना जाता है और यह जनजातीय समाज की एक अनुपम विशेषता है और यह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जनजातीय समाज में अनुपम विशेषता के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक समाज में युवागृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अधिकांश जनजातीय समाज में युवागृह का अस्तित्व पाया जाता है और प्रत्येक जनजातीय समाज को जहां यह अस्तित्व पाया जाता है उसके लिए आवश्यक है कि वह उसका सदस्य विवाह के पूर्व बना रहे। विवाह के पश्चात युवागृह की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इससे उसमें यौन व्यवहार नियंत्रित रहता है, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था बनी रहती है। एक चैप्टर है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे और भी लंबा। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कंसंग्यूनिटी का, संगोत्रता का। संगोत्रता क्या है? समान गोत्र, समान समरक्त संबंधियों का समूह, जिसकी उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर से मानी जाती है। जब कॉमन एंसेस्टर से मानी जाएगी तो स्वाभाविक है भ्रातृ भाव की भावना प्रबल होगी, सदस्यों को नियंत्रित करेंगे। इन तमाम चीज़ों का संबंध किससे होगा? उसके पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगा। 3 नंबर हो गया। चलिए, काफ़ी है। एक फुल क्वेश्चन पूछता है तीनों से, लेकिन इससे और एक रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कंसंग्यूइन मैरिज। कंसंग्यूइन मैरिज को समरक्त विवाह, एक रक्त में विवाह, निकट के संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित करना या तो विवाह संबंध स्थापित करना, इसी को कंसंग्यूइन मैरिज के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है इंसेस्ट, हम लोग पढ़ेंगे विवाह चैप्टर में भी। निकटाभिगमन क्या है? इंसेस्ट, निकटाभिगमन, निकट के संबंधियों के बीच अथवा समरक्त संबंधियों के बीच अथवा रक्त संबंधियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित करना, इंसेस्ट निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। इसका एक और नाम है कौटुंबिक व्यभिचार, इसी को बोलते हैं। कुटुंब के बीच, रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित करना कौटुंबिक व्यभिचार की श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ जगह पर इसकी मान्यता है, कुछ समाजों में इस तरह की मान्यता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ता है रक्त संबंधियों के बीच शादी विवाह करने से अथवा यौन संबंध निकटाभिगमन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा बायोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ता है? आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? प्रभाव नहीं बोला जैसे दुष्प्रभाव बोला जाए, क्या पड़ता है?
उस चीज़ को जानना थोड़ा जरूरी है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 3 बिंदु है यहाँ पे कि कंसंग्यूइन मैरिज का अथवा इंसेस्ट का जो प्रभाव होता है होमोजाइगोसिटी, इसका प्रभाव क्या है? होमोजाइगोसिटी। उससे फिर दूसरा प्रभाव क्या है? उस जनरेशन में क्या होने लगता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग मतलब होता है एक समूह में शादी विवाह, यौन संबंध, इनब्रीडिंग। उसका क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाता है? एवरेज डीएनए शेयर्ड बिटवीन रिलेशंस। इसका जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, बायोलॉजिकली वो कैसे आगे बढ़ता है, इसको मैंने लिखा हूं यहां पर। कंसंग्यूइन मैरिज इज मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स who are closely blood related. It is a type of incest. प्रायः सभी समाजों में, हिंदू समाज में भी समरक्त समूह में विवाह अथवा यौन संबंध की मनाही होती है, प्रायः सभी समाजों में, क्योंकि समरक्त समूह में समान जीन समूह की व्यवस्था पाई जाती है। उसका क्या होता है? रिसेसिव जीन की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है और आने वाले पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग हो जाते हैं, जिसके प्रभाव इनब्रीडिंग डिप्रेशन शुरुआत हो जाता है। उसमें वह किस किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए मानते हैं ये रिलेशनशिप है, ठीक है। एवरेज डीएनए शेयर्ड बाय द रिलेटिव्स, तो आइडेंटिकल ट्विन 100%, पेरेंट चाइल्ड में 50%, फुल सिबलिंग में 50% और फ्रेटर्नल ट्विन में 50%। देखिए घट रहा है ये, फिर आ जाता है उससे नीचे, डिप्रेशन हो रहा है इसमें। क्या है? ग्रैंड पेरेंट 25% या ग्रैंड चाइल्ड में 25% पाया जाता है। अंकल हो गया, आंट हो गया, नीस हो गया, नेफ्यू में भी 25% पाया जाएगा। अब और आगे चलते हैं, क्या है? ग्रैंड हाफ सिबलिंग, डबल फर्स्ट कजिन, इसमें भी उसी अवस्था में पाया जाएगा 25%। ग्रैंड पेरेंट में 12.5%, ग्रैंड चाइल्ड में उतना ही पाया जाएगा। ग्रैंड आंट, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड नीस और ग्रैंड नेफ्यू में 12.5% पाया जाएगा। फर्स्ट कजिन में कितना पाया जाएगा? 12.5%। डबल सेकंड कजिन क्या जाएगा? या फिर ये हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 6.25%। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं इसको, देखिए 50%, 50%, 50%, 25, फिर नीचे आ रहे हैं 12.5 और 12.5, फिर उससे नीचे आ जाता है डबल सेकंड का जीन में, उससे और हाफ हो जाएगा, 6.25% हो जाता है। ऊपर आते हैं, फर्स्ट कजिन ट्वाइस रिमूव्ड, घट गया, उससे 3.125% हो गया। सेकेंड कजिन वंस रिमूव्ड, क्या हो जाएगा? 1.5625% हो गया। थर्ड कजिन, फोर्थ कजिन और फिफ्थ कजिन, अंत में सिक्स्थ कजिन। देखिए 0.01% पर चला है सिक्स्थ कजिन में। क्या इसका मीनिंग हुआ? इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वंश का समाप्ति हो जाता है। मिस्र के कुछ समाजों में, मैं आपको बता दूं, यहां लिख दिया, 10 जेनेटिकली कंसंग्यूनिटी डिरीव्स
फ्रॉम द रिडक्शन इन वेरिएशन। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मिस्र के कुछ समाजों में रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कंसेंगुइन मैरिज का प्रावधान पाया जाता था। भाई बहन के बीच शादी हो जाती थी ताकि रक्त की शुद्धता बनी रहे, रक्त मिक्सिंग नहीं हो। उनका मानना था कि उनका रक्त देव है, देवों का रक्त है, भगवान का रक्त है, इसलिए उसकी शुद्धता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए वो भाई बहन के बीच शादी होता था, जिसके कारण उसमें आने वाले वंशजों में हानिकारक जिन की पुनरावृत्ति बढ़ गई। और अंततः क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका परिणाम हुआ कि पूरा वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया, लुप्त प्राय हो गया। यही इसका। देखिए आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसी से संबंधित है, कजिन मैरिज, इंसेस्ट, कजिन मैरिज। ये भी निकटा भी गमन। कजिन मीन्स क्या होता है, भाई बहन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन जितने कजिन हैं, कजिन मैरिज है। तो कजिन मैरिज में है, ये भी निकटा भी गमन है, निकट के संबंधी के बीच यौन संबंध स्थापित कर। आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय में इस ढंग की व्यवस्था है। ये दो प्रकार के, क्रॉस कजिन मैरिज, पैरेलल कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज क्या हो गया, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच होने वाला विवाह तो क्रॉस कजिन मैरिज के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ओरांव जनजाति, भील जनजाति में क्रॉस कजिन मैरिज का प्रावधान पाया जाता है। अब आगे देखते हैं पैरेलल कजिन मैरिज। पैरेलल कजिन मैरिज क्या हो गया, दो सहोदर भाई अथवा बहन के बीच, बहन के बच्चों के बीच होने वाला विवाह पैरेलल कजिन मैरिज के नाम से जाना जाता है। दो भाई के बच्चे हैं, उसके बीच विवाह संभव है। दो बहन के बच्चा है, उनके बीच विवाह संबंध स्थापित हो सकता है। मुस्लिम समाजों में इस बात की मान्यता है। तो क्या देखते हैं, क्या हमने पाया यहाँ पे, कजिन मैरिज यह भी निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। निकट के संबंधियों के बीच यौन संबंध स्थापित करना या यौन व्यवहार को स्थापित करना ही कजिन मैरिज कहते हैं, इंसेस्ट कहते हैं उसको। यह एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सम कल्चर एंड कम्युनिटीज cousin marriage is considered due to some stigma and taboo. It is historically found in indigenous culture in Australia, South America, North America and Polynesia. पोलिनेशिया पाए जाते हैं, वहाँ भी कुछ जगह पर पाए जाते हैं। मिस्र के समाज में भी आपने पाया, भाई बहन के बीच विवाह पाया जाता है। सब इंसेस्ट के श्रेणी में आते हैं। निकटाभिगमन है, निकट के संबंधियों के बीच गमन, अभिगमन है, इसलिए इनको निकटाभिगमन के नाम से जाना जाता है, इंसेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी 4-5 बिंदुओं पर चर्चा किया हूँ। कंसंग्यूनिटी, दूसरा कंसंग्यूनिटी बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है वर्क, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ कंसंग्यूनिटी, और चौथा है कंसंग्यूइन मैरिज, समरक विवाह, इंसेस्ट की श्रेणी में आता है। उसी तरह से कजिन मैरिज भी आता है जो इंसेस्ट की श्रेणी से आता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। संगोत्रता क्या है, संगोत्रता व्यवहार की विशेषताएं एवं संगोत्रा व्यवहार के क्या कार्य हैं। क्वेश्चन इस रूप से भी पूछा गया है, संगोत्रता क्या है एवं
पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में संगोत्रता महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, इसकी विवेचना करें। क्लियर है? देखिए, हम लोग टैबू चैप्टर में इंसेस्ट टैबू पर लिखेंगे। इंसेस्ट टैबू, निकटाभिगमन निषेध, टैबू चैप्टर में पढ़ेंगे। निकट के संबंधियों के बीच यौन व्यवहार की मनाही इंसेस्ट टैबू के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इंसेस्ट को समझना है, बाकी टैबू भी आप उसमें समझ जाएंगे। इंसेस्ट बिहेवियर क्या होता है ये आप समझ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कंसंग्यूनिटी, संगोत्रता क्या है और यह किस किस रूप में पाई जाती है, परिभाषा के साथ साथ। ठीक है? और कजिन मैरिज क्या है? कजिन मैरिज भाई बहनों के बीच होने वाला विवाह। कजिन मैरिज भाई बहनों के बीच होने वाला विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज और पैरेलल कजिन मैरिज। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह इसकी स्वीकृति है। क्रॉस कजिन मैरिज और जनजाति, भील जनजाति। पैरेलल कजिन मैरिज मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम संप्रदाय के लोग पैरेलल कजिन मैरिज की स्वीकृति है उनमें। तो चलिए आज हम लोग 5 बिंदुओं को बहुत ही विस्तार से देखे समझे। जिन भाई बहनों को, दोस्तों को देखना हो एक बार बढ़िया से देख लें। मैं पुनः बोल देता हूँ एक बार इंग्लिश में। कंसंग्यूनिटी इज द किनशिप ऑफ 2 इंडिविजुअल्स characterized by the sharing of common ancestor. Thus, consanguinity is the property of being from the same kinship as another person. In that respect, consanguinity is the quality of being descended from the same ancestor as another person. क्लियर है? एक चीज दिमाग में रखना है दोस्तों, कंसंग्यूनिटी मतलब होता है समरक्त संबंधियों का समूह। कौन प्लस सैंग्विनिटी। सैंग्विनिटी मतलब ब्लड हो गया, कौन मीन्स ऑल हो गया। सबका ब्लड जहाँ बराबर है, तो ब्लड जब इक्वल हो गया, समान हो गया, तो एक कॉमन एंसेस्टर्स उत्पत्ति होगी और समगोत्रीय विवाह का निषेध होगा। 3-4 पॉइंट को दिमाग में रखना है, बाकी सब चीज़ तो अपने आप हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप आशा करते हैं कि वीडियो को एंजॉय किया होगा और यह बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तो